गम अगाध है। हाँ, आपको अभी कुछ, मैं तो भूल गई, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए भाई पंडित जी। नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छी चर्चा है। हम्म। बस मेन तो यही है कि सबसे पहले एक आत्मा को ही जानना ये महत्वपूर्ण है। और ज्ञानी को ही निश्चय व्यवहार होता है, क्योंकि जो ये नए हैं श्रुति ज्ञान के अंश हैं। और श्रुति ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, तो ये ज्ञान के अंश हैं, इसलिए ज्ञानी का ही ये निश्चय व्यवहार होता है। और जिसने आत्मा को जाना है उसी के ये कथनचित स्यादवाद की पद्धति ये ज्ञानी को ही लागू होती है, अज्ञानी को नहीं होती है। और एक बात महत्वपूर्ण ही आई थी कि पर्याय दो हैं, श्रद्धा और ज्ञान, लेकिन विषय एक ही है। बहुत सुंदर। हैं, हैं, पर्याय दो हैं लेकिन विषय एक ही है। हम्म। ये बात भी भाई जी की बहुत अच्छी आई थी। बाकी बहुत अच्छा विषय है, आपने अच्छी चर्चा की। और इसमें अच्छा। एक बात आई थी कि जो पर को जानने का जो विकल्प है वो भाव हिंसा है। हम्म। उसने अपने, हाँ, ये बात भी आई थी। वो भाव मरण बहुत, बोलते हैं ना, हमारा क्षण क्षण भाव मरण होता है। हाँ हाँ, अच्छा विषय है, बहुत गहन गंभीर है। गुरुदेव श्री ने तो बहुत गहराई से इसका मंथन किया और एक एक विषय का बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हुआ है। बाकी मंथन का विषय है पूरा। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद पंडित जी। अभी आपको शुरू करना है तो। हाँ, शुरू हाँ, कीजिए। चतुर लास्ट टाइम चूड़ामणि 10वां का लम्ब विषय। हुआ था। हाँ, लास्ट है हम्म, 11वां लम्ब। देखो, छत्र चूड़ामणि का एक बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। राजा जीवंदर कुमार राजलक्ष्मी के साथ लक्ष्मणा को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए। तो इसमें नीति वाक्य का प्रयोग किया है कि ही चिर कांचित लाभे अतिशायनी तृप्ति स्यात्। चिरकाल की चाही हुई वस्तु प्राप्त होने पर ही अत्यंत प्रसन्नता होती है। बहुत समय से किसी की चाय चल रही हो और कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसमें प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। महाराजा जीवंदर कुमार राज्य को प्राप्त करके सब गुणों से भी शोभायमान हुए। इसमें नीति वाक्य का प्रयोग किया है 2 नंबर का श्लोक में कि ही हार गए काचे वैगुण्यम याति तू मणि गुण्यताम याति। निश्चय से हार में पिरोया हुआ कांच बुरा प्रतीत होता है। वैगुण्यम याति, बुरा प्रतीत होता है, किंतु मणिगुण्यताम याति, मणि शोभा को प्राप्त होता है। अर्थात सर्वगुण संपन्न जीवंदर कुमार को राज्य की प्राप्ति सुवर्ण में सुगंध की तरह हुई। कहते हैं ना, सोने में सुगंध। निश्चय से संपत्ति और विपत्ति में बुद्धिमानों की वृत्ति एक सी रहती है। सच है, नदी के जल से समुद्र में विकार मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी अ, संपत्ति और विपत्ति में सहज रहते हैं, जानते हैं ये तो कर्म के उदय के खेल है। मेरा अक्षय अनंत वैभव तो मेरे पास शाश्वत विद्यमान है। तो प्रसन्नता और समृद्धि का आधार तो अपना स्वभाव है, बाकी तो उदय जन्य परिस्थितियां बनती हैं।
उस समय राज्य मिलने पर महाराजा जीवंदर कुमार के सारे सुख दुख प्रजा के अधीन हो गए, अर्थात प्रजा के सुख दुख से वे अपने को सुखी दुखी समझने लगे। इतना प्रजा के प्रति उनका बहुत वात्सल्य था। और होता ही है ज्ञानियों को स्वाभाविक कि विश्व के सभी जीव सुखी हों, समृद्ध हों, ऐसा उदार भाव ज्ञानियों को होता है कि प्रजा का राजा को कर देना दान देने की तरह आनंददायक हुआ। मैंने प्रजा कर को देती तो ऐसा लगता है जैसे मैं दान दे रहा हूँ। मैंने प्रसन्न था। निश्चय से धान्य के खेत में बीज बोने वाले किसान लोग क्या संतुष्ट नहीं होते, अर्थात होते ही हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोने से खुश होते हैं, उसी प्रकार राजा को कर देने में प्रसन्नता थी, क्योंकि कर देना है प्रजा के हित के लिए ही है। इसलिए प्रजा को कोई दुख नहीं होता था, प्रसन्नता होती थी, क्योंकि जो कर दिया जा रहा है वो हमारी सुख सुविधा के लिए खर्च होने वाला है। उस राजा के राज्य में राजा को स्वयं किसी कार्य का साक्षात ज्ञान नहीं होने पर भी मित्र, शत्रु और उदासीन राजाओं के देशों में घूमने वाले गुप्तचरों द्वारा उनका सारा वृत्तांत जानकर उसी समय उसका उपाय होता था। पहले ये संस्कृति रही है कि राजाओं के यहाँ गुप्तचर होती थी, अभी भी सीबीआई होती है, सीबीआई डिपार्टमेंट है। ऐसे पहले भी गुप्तचर होते थे जो अन्य देश और राजाओं के बारे में सारी सीक्रेट नॉलेज जानकारियां लेते थे। नियम पूर्वक कार्य करने वाले राजा ने रात दिन के विभागों में नियत किए हुए कार्य को यथा समय पर किया, क्योंकि काम करने योग्य समय के निकल जाने पर कार्य नष्ट हो जाता है। माने समय पर कार्य किया जाए वो सफल होता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से जीवंदर कुमार की राज्य व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित है। सारे कार्यों में सावधान राजा के एक नगरी के समान सारी पृथ्वी की बुद्धिमानी से रक्षा करने पर पृथ्वी श्रेष्ठ राजा से युक्त सार्थक रत्नों को देने वाली हुई। अब आगे एक प्रसंग बनता है कि महान उदय वाले राजेश्वर के विराजमान होने पर विद्या नाम की जीवंदर कुमार की माता संसार से विरक्त हुई, अर्थात उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। पुत्र श्रेष्ठ में मैंने पिता के पद को, राजा के पद को देख लिया। पहले उपकार करने वाले को भी यथोचित कृतकृत्य कर दिया, अर्थात पहले जिन्होंने हम पर उपकार किया था उन सबका हमने प्रत्युपकार कर दिया। पहले पद्मास आदि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है सभी को मैंने उपकार कर दिया। अब मैं सब प्रकार से निश्चल हो गई हूँ। इसलिए जीवंदर कुमार की माँ विजया रानी आर्य का दीक्षा लेने का विचार चल रहा है। जब मैंने शास्त्रों के बिना अपने आप ही में ही पुण्य पाप का फल देख लिया, फिर यह कर्मों का फल दूसरे स्थान में क्यों देखूं। मैंने जीवंदर कुमार की माँ एक विचार कर रही है कि शास्त्रों को पढ़े बिना ही मैंने अपने जीवन में पुण्य पाप के फल को प्रत्यक्ष देख लिया। कितने उतार चढ़ाव, कहाँ शमशान भूमि, कहाँ राजमहल,
बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे, तो मैंने प्रत्यक्ष में कर्मों के फल को देख लिया, तो अन्य स्थान में क्यों देखूं? इसलिए मैं पुत्र का मोह छोड़ करके, पुत्र को छोड़कर नहीं, पुत्र को मोह छोड़ करके यथा योग्य तप करूंगी। निश्चय से संसार के स्वभाव को जानकर भी संसार रूपी गड्ढे में पड़े रहना इन नीच पुरुषों की चेष्टा है। जिसने संसार के स्वरूप को परख लिया, वो सांसारिक पदार्थों से, विषयों से सहज विरक्त होता है। इस प्रकार विजया रानी के विरक्त हो जाने पर गंधोत्कच की स्त्री सुनंदा भी संसार से विरक्त हो गई, उसको भी वैराग्य आ गया। निश्चय से पुण्य और पाप के उदय आने में वाय कारण अवश्य ही होता है, देखो उसका भी भला होना है। तो विजया रानी ने उनको वैराग्य आया, तो उनको देखकर गंधोत्कच की पत्नी सुनंदा को भी वैराग्य का परिणाम हुआ। के अनंतर दोनों माताओं ने शोक युक्त राजा जीवंदर कुमार को किसी प्रकार कष्ट से समझाकर वन में जाकर विधि पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण की। अब देखो, राजा जीवंदर कुमार सम्यक दृष्टि ज्ञानी तद्भव मोक्षगामी जीव थे, लेकिन माँ के वियोग में दुखी क्यों हुई? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव थे, हैं? क्यों दुखी हुए? जय जी ने जय जी ने हाँ बोले, उनको दुख का परिणाम, शोक का परिणाम क्यों हुआ? जीवनदर वो कुमार प्रशस्त राग है अभी, अब प्रशस्त राग बाकी है, चारित्र के उदय में पहुंचा है। हाँ, मन श्रद्धा ज्ञान चारित्र हाँ। अन्य गुण में स्वरूप है अपना, लेकिन हाँ। अभी जब तक कषाय परिणाम है, तब तक हम्म। अपनी भूमिका के अनुसार उनको इस तरह का राग होना स्वाभाविक है। तद्भव मोक्षगामी भगवान रामचंद्र, भरत चक्रवर्ती आदि का गृहस्थ जीवन भी समझना उपयोगी है। उनके जीवन में भी तरह के परिणाम हुए। तो माताओं का मन चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक मिश्र भाव रहता है। माताओं के वियोग में राजा जीवंदर कुमार का दुखी होना भूमिका अनुसार युक्ति संगत है। उस समय संपूर्ण आर्यिकाओं में श्रेष्ठ पद्मा नाम की आर्यिका ने दोनों माताओं के लिए आर्य का पद देकर और राजा जीवंदर कुमार को प्रतिबोधित किया। माने आर्यिकाओं ने उनको दीक्षा दी और जीवंदर कुमार को संबोधन देते हैं। बुद्ध, हाँ, तो जीवनधर बुद्धिमानों कुमार का द्वारा तो चौथा गुण स्थान है ना अभी। क्या? अभी तो वो चौथे गुण स्थान में है जीवनधर कुमार। हाँ, हम्म। चौथा गुणस्थान है, लेकिन उस गुणस्थान के प्रमाण में चारित्र मुख के उदय में इस सब परिस्थितियां बनती है। तो बुद्धिमानों द्वारा कभी भी दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है। ये आर्यिका कह रही है जीवंदर कुमार से कि बुद्धिमानों के द्वारा दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आकाश से रत्नों की वर्षा हो रही हो तो उसे रोकना उचित नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य तो रत्नों की वर्षा है, और बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा किया करते हैं, निश्चय से पंडित पुरुष इस मनुष्य जन्म रूपी रत्नों के हार को इंद्रिय विषय रूपी भस्म के लिए नहीं जलाते। माने मनुष्य जन्म ये हार रत्नों का हार है, और इंद्रिय विषय भस्म राग है, उसके लिए ये मनुष्य जीवन
भाव बर्बाद करना उचित नहीं है। इस प्रकार समझाए हुए राजा जीवनधर कुमार ने नमस्कार करके माता के समीप से विनय पूर्वक लौटकर राजमहल में प्रवेश किया। अब देखो 20 नंबर का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी को शोक का परिणाम भी कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है कि जिस प्रकार रत्ने अपि यदि मालिन्यम तत्कृच शोधनम न विक्रिया कृतनाम हृदय चिरात पदम न दत्ते। मन रत्न में यदि मलिनता हो तो उसका साफ होना कुछ कठिन नहीं है। इसी प्रकार इष्ट वियोग आदि जन शोक आदि भाव बुद्धिमानों के हृदय में बहुत काल तक स्थान प्राप्त नहीं करते। जैसे मणि के ऊपर आई मलिनता थोड़े समय के लिए रहती है, बहुत समय तक उसमें एक रूप नहीं होती है। इसके अनंतर छात्र विद्या में निपुण, क्षत्रिय विद्या में निपुण जीवनधर महाराजा के देवताओं के समान सुख से पृथ्वी को भोगते हुए 30 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। मैं 30 वर्ष बहुत ऐसा लगा कि एक समय के समान बीत गए। स्वर्ग के देवों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है। कितनी आयु होती है? देवांगनाओं की आयु पल्लियों में होती है और देवों की आयु सागरों में होती है। और सागरों का प्रमाण असंख्यात वर्षों का है, अनकाउंटेबल। माने करोड़ 2 करोड़ अरब खरब ये तो काउंटेबल है, पर असंख्यात की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो स्वर्गों में देवों की असंख्यात वर्ष की आयु क्षण मात्र जैसी प्रतीत होती है। अनुकूल संयोगों के कारण सहज सुखी मनुष्य को धर्म करने समझने का भाव भी मन में उत्पन्न नहीं होता है। इसके अनंतर कभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ और वो 8 पत्नियों के साथ जीवनधर कुमार जल क्रीड़ा के लिए जाते हैं। फिर उन्होंने जीवनधर कुमार ने जल क्रीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में बगीचे में बंदरों की क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। बंदरों का कौतूहल देख रहे हैं, वही उनको वैराग्य का परिणाम होता है। तत्पश्चात एक बंदर किसी दूसरी बंदरी के संभोग के करने के कारण क्रोधित हुई अपनी प्यारी बंदरी को बहुत उपायों से पूर्व की तरह प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। मतलब बंदरी नाराज हो जाती है तो उसको मनाने का बहुत प्रयत्न करता है बंदर। तो चली माया भी वह बंदर भी मरे हुए के समान दशा वाला हो गया, अर्थात श्वास रोककर पृथ्वी पर लेट गया। ये देखकर भय से पीड़ित बंदरी ने मृत तुल्य अवस्था को दूर किया। मनुष्य ने उपाय किया, मरा हुआ समझकर उसकी सेवा की बंदरी ने। तब हर्षित होकर उस बंदर ने भी अपनी बंदरी के लिए एक पनस फल, एक कटहल का फल होता है मीठा फल, वो दिया। परंतु वनपाल ने बंदरी की निंदा करते हुए फल छीन लिया। जो वन का मालिक था उसने फल को बंदरी से छीन लिया, बंदर से छीन लिया। अब राजा जीवनधर कुमार घटना को देखकर विचार मग्न हो जाते हैं और उनको वैराग्य का परिणाम आता है। सब घटना देखने वाले विद्वान राजा जीवनधर कुमार ने उसी समय वैराग उत्पन्न होने से 12 भावनाओं का चिंतन किया। उनको वैराग का परिणाम चल रहा है।
ये बनपाल मेरे समान है, बानर काष्ठांगार के समान है, और राज्य ये पनस फल के समान है, इसलिए यह राज्य मेरे द्वारा छोड़ने योग्य है। राजा जीवेंद्र कुमार विचार मग्न है, ये विचार कर रहे हैं कि ये राज्य पहले राजा सत्येंद्र के पास था, उनका कपट द्वारा नाश करके राज्य काष्ठांगार ने छीन लिया। अब मैं बलवान हुआ तो काष्ठांगार को मारकर मैंने राज्य पर अधिकार कर लिया। मुझसे भी कोई बलवान उत्पन्न हो सकता है और मुझसे राज्य छीन सकता है, अतः ऐसे नश्वर राज्य का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ऐसे वैराग्य में विचार पुनः पुनः राजा जीवेंद्र के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। अब वो 12 भावनाओं का चिंतवन उनको चल रहा है। मतलब जीवेंद्र कुमार इस संसार की दशा को देखकर विचार करते हुए 12 भावनाओं का चिंतवन करते हैं, और ये 12 भावनाएं वैराग्य की जननी। कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो प्रमाण आया है कि भव्य जन वैराग्य जननी। ये 12 भावनाएं भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने, भव्य जन आनंद जननी, काय को उत्पन्न करने वाली हैं? आनंद। आनंद को उत्पन्न करने वाली हैं। और ये निरंतर सजग और सचेत अवस्था में भाने योग्य है। उत्तम विचार, 12 भावना माने उत्तम विचार, जैसा वस्तु का स्वरूप है, संसार, शरीर, भोग और अपना स्वभाव, उनका सम्यक विचार, चिंतन, मंथन चलता है। तो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा में क्या है कि जन्म लिया, पुष्ट हुआ और नष्ट हो गए, माने संसार में कोई स्थिर नहीं है। इसलिए हे आत्मा, सदा स्थिर रहने वाले मोक्ष स्थान में ही अपने ध्यान को लगाओ। माने एक अपना स्वभाव ही शाश्वत है, वही उपास्य है। सांसारिक क्षणिक पदार्थों में व्यामोह उचित नहीं है। इस तरह वो अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं। और इंद्रिय के विषय बहुत काल स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए स्वयं ही छोड़ देना चाहिए। आत्मा कर्म बंधन से छूट जाता है। ऐसा करने से, स्वयं छोड़ने से आत्मा कर्म बंधन से छूट जाता है, और उसके विपरीत करने से उस संसार में ही भ्रमण करता है। यदि उस सम्यक उपाय नहीं करता है तो मिथ्या प्रपंच संसार में ही भ्रमण करता रहता है। तो अब असरण अनुप्रेक्षा में विचार कर रहे हैं। असरण अनुप्रेक्षा में क्या विचार कर रहे हैं कि हे आत्मा, स्वयं को संबोधन कर रहे हैं। जीवेंद्र कुमार किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं। जब उनको वैराग का परिणाम आया तो स्वयं अपने को संबोधन कर रहे हैं कि हे आत्मा, मंत्र तंत्र आदि ये कोई स्वतंत्र, ये रक्षक नहीं है, परंतु पुण्य होने पर ही ये सब सहायता करते हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लेकिन जब अपने पुण्य का उदय हो तभी ये निमित्त होते हैं। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो मंत्र तंत्र आदिकों में संसार में कौन स्थिर है? कोई भी स्थिर नहीं है। माने मंत्र तंत्र आदि से भी कोई बचाने में समर्थ नहीं है। संसार अनुप्रेक्षा का विचार कर रहे हैं कि हे देही, खेद है, तू लोहे के पिंजरे में कैद हुए सिंह की तरह
बिना मोक्ष के क्षण मात्र भी नहीं सहा जाए, ऐसे शरीर में किस प्रकार रहता है? क्या कहे? इस पिंजड़े में सूरवीर शेर का विवश होकर जब तक छुटकारा नहीं होता है, तब तक पिंजरे में छूटने की तीव्र इच्छा करता है। लेकिन अपवित्र शरीर में तुम रहते हुए मान खेद है, ये रहने योग्य स्थान नहीं है, मलमूत्र का ढेर है। हे आत्मन, पुद्गलों के कोई परमाणु ऐसे नहीं है जो तूने बार बार नहीं भोगे हों। उन पुद्गलों को थोड़ा अंश पूरा समुद्र का जल पीने वाले को बूंद के समान है, उससे कोई तृप्ति होने वाली नहीं है। इच्छाएं बहुत हैं और थोड़ा मिल जाए उससे कोई तृप्ति नहीं होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? ये भोग उच्छिष्ट हैं, बमन है, इसलिए भोगने के लिए उत्कंठित हो रहा और पूर्व में नहीं किया भोग जिसका ऐसे महान मोक्ष रूपी सुख की इच्छा क्यों नहीं करती? इस तरह संसार के स्वरूप का विचार चल रहा है। 40 नंबर का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि संसार का चक्र कैसे चल रहा है कि रागाद्य कर्म, रागादि संसार में रागादि भावों से कर्म बनते हैं और कर्म से नवीन शरीर उत्पन्न होता है और शरीर से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों के द्वारा राग देशादि होते हैं। इस प्रकार से इस संसार का चक्र अनादि काल से चल रहा है। अब एकत्व अनुप्रेक्षा का विचार कर रहे हैं कि हे आत्मन, छोड़कर फिर ग्रहण किया है शरीर आदि को जिसने, ऐसा तू अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ जन्म मरण के समय में भी अकेला ही है। कोई तुझे संसार के दुखों से बचाने वाला नहीं है और एकत्व में ही विराम है। एक महाराजा जनक के बारे में आपने सुना होगा, उनको दाया ज्वर हो जाता है, रानियां चंदन घिस रही हैं तो चूड़ियों की खनक की आवाज सुनाई देती है, तो राजा को बड़ी तकलीफ होती है। ने कहा कि आवाज आ रही, बंद करो। तो रानियों ने क्या किया कि एक एक सुहाग की चूड़ी पहन ली और चंदन घिसना जारी रखा। तो राजा ने पूछा, चंदन घिसना बंद हो गया क्या? कि नहीं, मैंने एक चूड़ी सुहाग की पहन ली है। तो राजा को ये सचेत सचेत होता है कि अरे आ देखो, जाओ। एक एकत्व में ही शांति है। हाँ, जहाँ दो होते हैं वहीं द्वंद्व और संघर्ष होता है, तो उसको वैराग्य का परिणाम होता है और साधना के मार्ग में लग जाता है। इस तरह एकत्व भावना का विचार चल रहा है। हाँ जी। कर्मों के उदय से अज्ञानी होकर स्वाधीन होने पर भी मोक्ष सुख में और उसके उपाय में चेष्टा नहीं करता है, दुख के कारणों में निरंतर यत्न करता है। अब अन्यत्व भावना में विचार कर रहे हैं कि हे आत्मन, मैं देह रूप हूँ, ये कदापि अपने चित्त में मत ला कि निश्चय से कर्म से तेरे शरीर की एकता है, लेकिन तू तो म्यान के भीतर तलवार तलवार। के समान भिन्न है। हम्म, तो ये अनित्य अपवित्र चेतना रहित शरीर आत्मा से भिन्न है। हम्म, ऐसी अन्यत्व भावना में चिंतन चल रहा है और 49 नंबर में विचार कर रहे हैं कि बुद्धि बुरे कामों में अपने आप लग जाती है, किंतु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी नहीं प्रवृत्त लगते। नहीं होती है। इसका मूल कारण आत्मा को भी अपने समान एक कर्म ही है। एक कर्म के परवश हुआ जीव संसार के दुखों में परिभ्रमण करता है। करता है।
की भावना का विचार चल रहा है कि देखो, जिसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। रुधिर, वीर आदि मलों से उत्पन्न शरीर ये अपवित्रता का ढेर है। इस तरह विचार कर रहे हैं। और एक अपना स्वभाव ही पवित्र है, निर्मल है। हे आत्मन, बड़े दुख से अलग होने वाले कर्म रूपी पुद्गल निरंतर आ रहे हैं। उन कर्मों से परिपूर्ण भरा हुआ तू जल से भरी नौका के समान नीचे नीचे चला जाता है, अधोगति को प्राप्त होता है। माने आश्रव भावना विचार कर रहे हैं कि कर्मों का आगमन प्रति समय हो रहा है। हे आत्मन, अमुक कर्म का ये आश्रव है, इस प्रकार भली भांति जानकर कर्म के निमित्त के त्यागने से कर्म और कारण रूप आश्रव को छोड़कर ऊर्ध्वगामी हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना योग्य है। संबर भावना का विचार चल रहा है कि तप, संयम, धर्म रूप होकर समिति गुप्तियों का पालन करते हुए 22 परसों को जीतने वाला हूँ, ऐसी भावना चल रही है। माने कर्मों का आश्रव निरोध है, संबर है। इससे निर्विघ्न संसार समुद्र से निर्विघ्न पार हो जाएंगे। इस प्रकार विकता आदि प्रमादों से रहित आत्म भावना से युक्त होकर तू बाह्य पदार्थों में वांछा रहित हो। गुप्ती आदि तेरे हाथ पर ही मुक्त, माने ये तेरे हाथ पर ही रखी वस्तु की तरह हो जाएगी। माने इस तरह गुप्ती, समिति, परिसर ये स्वयं में प्राप्त हो जाएंगी। मन हे आत्मन, इस प्रकार हमेशा आत्मा की स्वाधीनता से सुलभ प्राप्त मुक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि लगाओ। दुखदायी बाह्य मार्ग में प्रपंचों में उलझने में कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। होती। हाँ जी। इस तरह बहुत विचार, अब निर्जरा प्रेक्षा में विचार चल रहा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इस संचित, इससे संचित कर्मों का भी नाश हो जाता है। माने रत्नत्रय निधि ये कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। हे आत्मन, तब वह रत्नत्रय की पूर्ति तेरे लिए सुलभ ही है। निश्चय से मोह एवं क्षोभ रहित जीव के परिणाम निर्मल ही होता है। मोह क्षोभहीनो चारित्रम खलुदम्बो, मन साम्य भाव, ये वास्तव में चारित्र है। हे आत्मन, परिणामों की शुद्धि के लिए बाह्य तप करना चाहिए। किमर्थम? परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या, क्योंकि अग्नि आदि के बुझ जाने पर चावलों का पकना नहीं होता है। हे आत्मन, बाह्य पदार्थों में इच्छा रहित होने से तेरे परिणामों की विशुद्धि होगी और बाह्य पदार्थों में इच्छा न करना ही सुख है। इसलिए बाह्य पदार्थों में क्यों वृथा मोह करते हैं। हे आत्मन, जितेंद्रिय होकर आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को क्षण मात्र अनुभव करता हुआ तू उस सुख को देख देख, जो मोक्ष का सुख तो दूर ही रहने दे। माने ऐसा आत्मिक आनंद होता है कि फिर अन्य किसी की वांछा नहीं होती है। शांत अंतःकरण वाले पुरुषों को अपने अनुभव में आने वाली प्रीति आत्मोत्थम अनंतम सौख्यम, माने आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख, निश्चय से इसमें यही प्रमाण है। मन शांत चित्त मनुष्य अपने स्वसंवेदन ज्ञान से अनुपम आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद का अनुभव ही
मात्र आत्मा में ही सुख है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब लोक भावना का विचार चल रहा है। छठ द्रव्यात्म को लोका, ये लोक छह द्रव्यमय है और सारा परिणमन स्वयं सिद्ध है। मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। इस तरह जन्म मरण के स्थान स्वरूप असंख्यात प्रदेश इस लोक में हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में अनंत बार जन्म मरण नहीं हुआ हो। हे आत्मन, मिथ्या ज्ञान होने पर पहले की तरह संसार में घूमेगा। निश्चय से कारण के वर्तमान रहने पर क्या कार्य नष्ट हो जाता है? कदापि नहीं। माने हे आत्मन, मूढ़ पुरुषों के भोगने योग्य इंद्रिय सुख को छोड़कर तप में यत्न कर। निश्चय से प्रकाश होने पर बहुत समय से अंधेरा पड़ा हो तो वो नष्ट हो जाता है। मणि का प्रकाश हो तो अंधेरा तत्काल विलीन हो जाता है। अब अंतिम भावना है बोधि दुर्लभ भावना, 74 नंबर। हे आत्मन, तेरा भव्य पना होना, कर्म भूमि में जन्म लेना, मनुष्य पर्याय का पाना, सुंदर शरीर, अच्छे कुल में उत्पन्न होना, ये सब बातें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। इन सब का एक जगह मिलने पर तो क्या कहना। माने सारी बातें मिलना बहुत महादुर्लभ है। हे आत्मन, अभी भी यदि तेरी धर्म में बुद्धि नहीं हुई तो इन सारे योगों का मिलना, उत्तम शरीर, जैन कुल और ये जैन शासन का मिलना महादुर्लभ है। तो इस अन्न के पौधों के अन्न युक्त बालों के न निकलने पर खेत आदि सामग्रियों के उत्पन्न होने से क्या प्रयोजन। मन खेत बहुत बढ़िया हो लेकिन उसमें कोई फसल उत्पन्न नहीं हो तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। हे मूढ़ आत्मन, इसलिए दुर्लभ शरीर को धर्म के लिए संकल्प करते। काहे के लिए समर्पित करें? धर्म का धर्म ये के लिए। बहुत सुंदर। माने भस्म के लिए रत्न को जलाने वाले पुरुष की अपेक्षा दूसरा कौन मनुष्य मूर्ख है? हे आत्मन, धर्म और पाप से कुत्ता भी देव और देवता भी कुत्ता हो जाता है। ब्रह्मोकार मन सुनाया, मरणासन स्थिति। तो कुत्ता भी कौन हुआ? देव यक्षेंद्र हुआ। और पाप परिणाम से देवता भी पशु कुत्ता हो जाता है, तिरिंच में पहुंच जाता है। तो निश्चय से संसार में धर्म इच्छित कार्य को पुष्ट करने वाला है। मन सारे मनोरथों की सिद्धि धर्म से होती है। हे आत्मन, भव्य बाह्य पदार्थों में मानसिक वृत्ति रहित संपूर्ण जीवों पर दया करने वाले अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से निर्मल तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि होवे। बोधि दुर्लभ। बोधि माने होता है रत्नत्रय और बोध माने होता है ज्ञान। बहुत अब अंतिम धर्म भावना है अंतिम। हे आत्मन, धर्म का महात्म देख। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता है और सब मनुष्य उसका विश्वास करते हैं। निश्चय से आश्चर्य है, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। धर्मात्मा जीव हर क्षण सुखी, प्रसन्न, आनंदित रहते हैं। हे आत्मन, जब तक मुक्ति न हो तब तक आत्मा का हित करने वाले अत्यंत निर्मल जैन धर्म में तेरी स्थिर मुक्ति को देने वाली श्रद्धा होगी। इस प्रकार 12 भावनाओं के चिंतन करने से महाराजा जीवंदर कुमार को वैराग्य भाव स्थिर हो गया,
क्योंकि सज्जन पुरुषों की किसी कार्य के प्रारंभ करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित होती है। उसमें यदि सहायता मिल जाए वैराग्य अंतर से, तो वैराग्य का परिणाम चल ही रहा है, लेकिन बाह्य में उनको घटना का योग भी ऐसा बना, वो बंदर की घटना को देखा और उनको वैराग्य का परिणाम और प्रबल हो जाता है। इस संसार के विषयों से विरक्त राजा जीवनधर कुमार ने अपने राज्य को और सब पदार्थों को तृण के समान भी नहीं समझा। क्या कहा? अपन वैराग भावना में क्या कहते, तिनके के समान समझ के छोड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि तृणाय अपि न अमन्यत, मन राज्य वैभव को तिनके के समान भी नहीं समझा। क्या कहा? तुच्छ। बहुत तुच्छ। हम्म, अब देखो 82 में बहुत अच्छी नीति का प्रयोग किया है कि हस्त से अमृते अपि कैवातिक्त सेवा परायण है, त्याग मन हाथ में रखे हुए अमृत के होने पर कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु का सेवन करने में तत्पर होगा। तो संसार से उदासीन होने के कारण राजा जीवनधर कुमार को राज्य और अन्य भोग पदार्थों को तृण के समान तुच्छ समझने लगे। ठीक ही है, हाथ में अमृत आ जाने पर कड़वी वस्तु के सेवन की चाय कौन करता है। तद्वह मोक्षगामी राजा जीवनधर कुमार को साक्षात मोक्ष के कारण प्राप्त हो रहे हैं, तब वे संसार के कारण राज्य आदि में मोह कैसे कर सकते हैं। इस तरह उत्तम विचार, उत्तम भाव जीवनधर कुमार के चित्त में चल रहे हैं। अब आगे का प्रसंग अपन नेक्स्ट टाइम में लेंगे। 82 तक अपना ये वैराग का प्रसंग चल चुका है, क्योंकि बहुत लंबा प्रकरण है, तो अपन 2 पार्ट में ले लेंगे। ठीक है। इस तरह जीवनधर कुमार को भव तन और भोगों से वैराग्य आता है, और मैं शाश्वत अनंत वैभव संपन्न अनंत गुण रत्नों का निधान हूँ, ऐसा स्वरूप की रुचि, स्वरूप की अंतर्दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि तो है ही, लेकिन स्वरूप का रस लगता है, तो भोगों से विरक्ति की भावना उनको चल रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यही तो, शोक का परिणाम भी हुआ उनको, पर शोक का परिणाम भी किस तरह का था, कौन बताएंगे? वैराग्य में था वो भी, इनको वैराग्य क्लब से हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल दिया था भाई साहब कि बंदर जैसे का। मणि के ऊपर आई मलिनता। हाँ, उससे मणि पे नहीं टिकता है ज्यादा देर, वैसा आप लोग मणि के ऊपर वो भी आई ज्यादा मलिनता देर वो ऊपर नहीं ऊपर, टिका। हाँ, हाँ। ऊपर ऊपर से दिख रही है, थोड़ी देर हवा से झटका दिया साफ हो जाएगी। ऐसे ही उस शोक का परिणाम थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सजग होके साधना में लग जाती है। माने वो उस परिणाम में भी मूर्छा नहीं है, शोक के परिणाम में भी मूर्छा भाव नहीं है, दुखी नहीं क्योंकि है। दृष्टि सम्यक है, श्रद्धान सम्यक है। इसलिए उस शोक के परिणाम में भी, मोह के परिणाम में भी सजगता है कि कर्म कृत भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। विशेष अपन आगे नेक्स्ट टाइम में लेंगे। ठीक है, आप जिनवाणी ले लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। जय सुत देवता, श्रुत देवता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बत्तन सादर, ये जय पढ़ना, जिनेन्द्र पंडित विचार जी। करना, हाँ, 12 भावनाओं का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें किसी दूसरे को नहीं सुनाना, स्वयं को संबोधन देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। बहुत अच्छा है।